हमारे सबके जीवन में कर्म ही प्रधान है। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो हमारी यश और कीर्ति आसमान चूम लेगी, और अगर हमारे बुरे कर्म हैं तो हम इतना नीचे गिर जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। आज हम आप सभी को कथा में सुनाने वाले हैं कि इंसान ही नहीं, भगवान भी, सृजनहार भी इसके भुक्तभोगी हुए हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। साथियों, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, ये तो चौपाई सिद्ध है। संसार में आए हो तो कर्म तो करना ही है, और कोई भी बुरे कर्म नहीं करना चाहता। सब यही चाहते हैं हम अच्छे कर्म करें, अच्छे मार्ग पर चलें। परंतु साथियों, याद रखो, हमें मार्ग कौन भटका देता है? विवाद। अगर किसी विवाद में हम फंस गए तो हम मार्ग से अवश्य भटक जाएंगे। विवाद ही अपराध की मुख्य जड़ है, तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और बचना चाहिए। नहीं तो विवाद की इतनी ऊंची लपटें होती हैं जिससे इंसान क्या, भगवान भी नहीं बचे हैं। एक बार क्या हुआ, देव ऋषि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया था सृष्टि रचना के लिए। परंतु नारद जी ने जब उनका आदेश नहीं माना, तब ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। पलट करके नारद जी ने भी अपने ही पिता प्रजापति ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आपके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी जो इच्छा कभी नहीं उत्पन्न होना चाहिए। तो ये विवाद का ही कारण है। सुनिए कथा में सारा हाल। उसके बाद में क्या हुआ, ब्रह्मा जी के 5वें सिर को भोलेनाथ जी को काटना पड़ा। क्यों काटना पड़ा, आगे हम कथा में सब कुछ बताएंगे। सुनते रहिए अंत तक कथा। अब कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। नारद जी के श्राप के बाद ब्रह्मा जी ने एक पुत्र और एक पुत्री को उत्पन्न किया, मनु और ब्राह्मी को। किंतु साप तो साप होता है, वो किसी भी संबंध को नहीं मानता। एक बार कह देने के बाद वो प्राकृतिक नियम का हिस्सा बन जाता है और पूर्ण होकर के ही रहता है। सांप जो है बड़ी निष्ठुरता के साथ अपने लक्ष्य के निकट पहुंच जाता है, और नारद जी के वचन जो हैं अब कच्चे फल की तरह सही मौसम की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वही मौसम आ गया। सांप के फलित होने का समय अब आ गया। ब्रह्मा जी के मन में अपनी पुत्री को पाने के लिए इच्छा उत्पन्न हो गई। ब्राह्मी जो थी अत्यंत सुंदर और रूपवती थी, और सृष्टिकर्ता अपनी ही रचना पर मोहित हो गए। उनकी देह अपनी ही देह के लिए लालायित हो उठी। हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी का सम्मान करने के लिए उनके सामने आई, तो ब्रह्मा जी की नजरों को देख करके ब्राह्मी को एहसास हो गया कि इनकी नजरों में पुत्री का प्रेम नहीं है, अपितु वासना की झलक दिखाई दे रही है। ब्रह्मा जी की कुदृष्टि से बचने के लिए ब्राह्मी जो है उनके दाहिनी ओर चली गई। परंतु ये क्या, ब्राह्मी को देखने के लिए ब्रह्मा जी का दाहिनी ओर एक नया सिर निकल आया। फिर ब्राह्मी बाईं ओर चली गई, और ब्रह्मा जी का तीसरा सिर बाईं ओर भी निकल आया। जब ब्राह्मी ब्रह्मा जी के पीछे चली गई, तो पीछे की ओर भी ब्रह्मा जी का चौथा सिर निकल आया। अब पुत्री जो है पूरी तरह हताश हो गई और ऊपर की ओर हवा में उठ गई। परंतु ब्रह्मा जी का
ऐसा जुनून था, श्राप के कारण ऐसा जुनून बढ़ा जिसकी कोई सीमा नहीं रह गई। अचानक एक पांचवा सिर अन्य 4 सिरों के ठीक ऊपर प्रकट हो गया, जो ब्राह्मी को देखने के लिए तड़पने लगा। अपनी बहन को संकट में जानकर और पिता को खुद ही लज्जित होता देखकर मारीच और अत्रि उन्हें चेतावनी देने के लिए आ गए और बोले, आपको नारद के वचनों के वशीभूत नहीं होना चाहिए पितामह। आप संसार के सृष्टिकर्ता हैं और सर्वोच्च शक्ति के प्रतीक हैं। आप अपनी ही पुत्री के लिए मन में अपवित्र भावना कैसे रख सकते हैं? आप प्रकृति पर अपनी इच्छा कैसे आरोपित कर सकते हैं? आपने ब्राह्मी को दिव्य उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया है। ऐसी आकांक्षा के समक्ष न झुकें जो आपकी समूची सृष्टि को दूषित कर दे। दुर्भाग्य से ब्रह्मा जी ने पुत्रों की बात को अनसुना कर दिया। नारद जी का शाप जो था बहुत ही शक्तिशाली था और उसने ब्रह्मा जी को अपने जाल में जकड़ लिया था। ब्राह्मी जो है वो परेशान हो गई। ब्रह्मा जी उसका पीछा करने लगे। वो इधर उधर भागती, परंतु जहाँ भी जाती ब्रह्मा जी उसके पास ही पहुँच जाते। जब ब्राह्मी को बचने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने पशुओं के रूप धारण करना शुरू कर दिया। वो गाय बन गई तो ब्रह्मा जी बैल बन गए। वो हिरण बनी तो ब्रह्मा जी हिरण हो गई। जो भी ब्राह्मी मादा का रूप धारण करती, ब्रह्मा जी तुरंत नर का रूप धारण करके उसके समीप पहुंच जाते। इस तरह एक एक करके ब्राह्मी ने 100 रूप धारण किए, इसलिए उनका नाम शतरूपा हुआ। और पृथ्वी पर अनेक तरह के जीव जंतु अस्तित्व में आए। जब ब्राह्मी पिता से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी, वासना की शिकार में ब्रह्मा जी उसका पीछा किए जा रहे थे। ये देख करके भगवान भोलेनाथ जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा जी की निंदा की। तब जाकर ब्रह्मा जी को होश आया। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी, किंतु भगवान भोलेनाथ का क्रोध जो है वो उबल पड़ा था और उन्होंने ऊपर की ओर निकला हुआ ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, जिसके बाद ब्रह्मा जी के केवल 4 सिर ही रह गए। भोलेनाथ जी बोले, ऐसे अधम विचार क्षम्य नहीं हैं। आपके चारों मुख अब भूल के प्रायश्चित है, सदैव वेदों का पाठ करते रहेंगे। ब्रह्मा जी इसलिए हमेशा वेदों का पाठ करते रहते हैं। ब्रह्मा जी को उपदेश देते देते अचानक भोलेनाथ जी रुक गए। उनके बाएं हाथ में कुछ चिपका उनको दिखाई दिया तो उन्होंने देखा, अरे तो ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर हमारे हाथ में चिपक गया है। भोलेनाथ जी को बहुत अचंभा हुआ, परंतु अगले ही क्षण उनको ये एहसास हो गया, ब्रह्मा का सिर काटना ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या के समतुल्य है। इसीलिए ये सिर जो है मेरे हाथ से चिपक गया है। ये सुनकर के माता शतरूपा बोली, आपने तो उचित काम किया है, तो आपको प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तभी अत्रि ऋषि ने समझाया, किसी भी क्रिया का संदर्भ कुछ भी हो, उसकी एक प्रतिक्रिया जन्म पाती है। हमारे पिता ने वासना के वशीभूत अनुचित कामना की, क्योंकि उन पर शाप का प्रभाव था और उन्होंने उसका मूल्य चुकाया है। इसी तरह महादेव जी ने भी कर्म का परिणाम भोगा है।
चाहे उनका कर्म कितना ही वैध क्यों न हो। ब्रह्मांड के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे किंतु उन्हें कोई उपाय नहीं मिला। ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपका ही रहा। हाड़ मात तो सब सड़ करके नीचे गिर गए, केवल हड्डियां बची रह गईं। इस तरह शिव हाथ में कपाल लिए हुए जगह जगह भटकते रहे, जिस कारण उनका एक नाम कपाली भी पड़ा है। समय बीता और फिर भोलेनाथ जी ने इस धरती पर कदम रखा। अचानक ऐसा चमत्कार हुआ, एक स्थान पर भोलेनाथ जी के हाथ से वो कपाल छूटकर नीचे गिर पड़ा। भगवान का शुद्धिकरण हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वो मोक्षदायिनी पृथ्वी है और जो भी वहाँ आएगा वो पापों से मुक्त हो जाएगा। वही स्थान काशी और बनारस कहलाया जाता है। तो साथियों, इस कथा का हम अर्थ बता दें। अगर ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच विवाद नहीं होता तो ये कोई घटना नहीं घटती। भोलेनाथ जी कर्तव्य नहीं निभाते, अन्याय को नहीं मिटाते तो उनको प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। तो कर्म जो हैं वो अगर विवाद के बीच में पहुंच जाएं तो अक्सर वो हमको गलत रास्ते की तरफ ही ले जाते हैं। तो साथियों, इसीलिए सबसे ज़्यादा विवादों से बचने में फ़ायदा है। सुनते रहिए। धन्यवाद।